नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। एक स्टॉक दमदार नंबर 10% ऊपर और इस क्षेत्र पे इन स्टॉक्स पे आप सभी के साथ कंटिन्यू वीडियोस बनाएंगे, कंटिन्यू बुलिश रहा हूं और सबसे ज्यादा यही स्टॉक पसंद आता है, ये भी क्लियरली बोला है, क्लियरली बताया कि इस कंपनी की ऑर्डर बुक 1 लाख करोड़ के पार हो रही है। 27,000 करोड़ की पूरे फाइनेंशियल ईयर की सेल्स है, जिसके सामने 1 लाख 1.5 लाख करोड़ की ऑर्डर बुक 5 टाइम्स तक की हो जाती है। इस स्टॉक का नाम है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। आप सभी हमारे अगर रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको अच्छे से पता होगा, मैंने वीकेंड पे इस तरीके की वीडियोस काफी बनाई हैं कि इस माहौल में देश दुनिया में सिर्फ एक ही चीज की डिमांड है, डिफेंस की। हर कंट्री अपनी कंट्री को मजबूत करने में लगी हुई है और इस समय सबसे बड़ा ट्रिगर तो तब बना रशिया यूक्रेन हुआ। सबको दिखने लगा कि हम लोग जिससे प्रोडक्ट्स ले रहे हैं उनके प्रोडक्ट तो उनको खुद नहीं बचा पा रहे हैं। सबने इजराइल का हाल देखा, उसके बाद जो डिमांड लौटी है ना मार्केट में, वो बहुत तंगड़ी है। अभी तक हम लोग अपने देश के लिए डिफेंस इक्विपमेंट बना रहे हैं, लेकिन अब हमें आउटसाइड इंडिया यानी एक्सपोर्ट करना भी पड़ रहा है और एक्सपोर्ट के लिए भी बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं। ये सारी चीजें मैंने आप सभी के साथ ऑलरेडी कवर करी हुई हैं। अब स्टॉक की बात करें तो 4600 रुपए का भाव हो गया इस शेयर का, 50 के पीई पे आके खड़ा हो गया ये स्टॉक। अब वॉल्यूम्स पे नजर डालिए, सब छोड़िए, एट द एंड कितना बड़ा धमाका हुआ है। 20 लाख शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम है, जिसके सामने 1 करोड़ शेयर्स ट्रेड करे हैं। कितने? 1 करोड़। तो 1 करोड़ शेयर्स का सौदा अपने आप में बहुत बड़ा सौदा माना जाएगा। और ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि कंपनी ने रिजल्ट पेश करे और दमदार नंबर्स के बाद ना 2 चीजें होती हैं। पहला, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस दुगना तिगना चौगुना हो जाता है और दूसरा, ब्रोकरेज हाउसेस के अपग्रेड आते हैं। हो सकता है कल भी भागे, क्योंकि ब्रोकरेज हाउसेस के अपग्रेड आ सकते हैं और नहीं आए तो चले ना चले वो अलग बात है, लेकिन इवेंचुअली तो ऊपर जाएगा। आपको आउटलुक, आपको जर्नी तो दिख गई अगले 3 महीने के लिए कि कुछ नेगेटिव नहीं है, बहुत दमदार है। हाँ, बेस मजबूत होता जा रहा है। अब ये कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी पड़ेगी, अगर नहीं रख पाए तो जरूर दिक्कत आएगी आगे चलकर। तो क्या ये बरकरार रखेंगे नहीं रखेंगे, वो बहुत बात की बात है। अभी जो हुआ है वो सुनिए। कंपनी ने कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 2830 करोड़ के सामने 4300 करोड़ का पेश करा है। बहुत ही मतलब अनुमान था 3100 करोड़ का मुनाफा, उसके सामने 4300 करोड़ का मुनाफा पेश करा है। आगे रेवेन्यू देखो तो 12500 करोड़ के सामने 14800 करोड़ का। सिंगल क्वार्टर में 15,500 ऑलमोस्ट कह सकते हो आप। सिंगल क्वार्टर में 15,000 करोड़ का रेवेन्यू बहुत बड़ी बात है। कामकाजी मुनाफा देखोगे आप कंपनी का तो 5,900 करोड़ का कामकाजी मुनाफा कंपनी ने पेश करा है, जो कि 3,250 करोड़ से बढ़कर आया है। तो ऑलमोस्ट 80% का जंप है, तो बहुत ही दमदार थे। मार्जिन 25.98% के सामने 39.92%, 40% के मार्जिन हो गए हैं इस कंपनी के। ये सस्टेन होंगे नहीं होंगे वो बात की बात है, लेकिन अभी 40% के मार्जिन हुए हैं वो कंपनी के, जो 25% के मार्जिन कर रही थी उसके 40% के मार्जिन होना अपने आप में बहुत ही दमदार खबर है। और री रेटिंग बनती है इस स्टॉक की, ऑलरेडी भागता जा रहा है, बट ये मत देखो ना कहां से कहां गया। ये देखो आज भी 50 के पीई पे, जिसमें पहले 25 के कंपनी मार्जिन क्लॉक कर रही है, आज 40 के कर रही है। तो इस कंपनी का तो 80 का पीई होना चाहिए जिस हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस आई है। अगर ये शेयर यहां से 5,000, 5,500 और 6,000 भी हो जाए ना तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये सारी कमेंट्री सुन के बहुत सारे इन्वेस्टर्स का दिल करेगा कि कल ही ले लूं। ये स्टॉक मैं आप सभी के साथ कंटिन्यू डिस्कस कर रहा हूं, साथ ही साथ BEL और BDL भी कर रहा हूं। लेकिन अभी भी मैं यही कहूंगा कि लेके बैठे रहने में फायदा है। आप जर्नी को पकड़ने की कोशिश करोगे, ट्रेन में, चलती ट्रेन में चढ़ने की उतरने की कोशिश करोगे, बहुत मुश्किल होगा, गिरने के चांसेस होंगे और आप ऐसे बंदे होगे जो अच्छे खासे स्टॉक में भी लॉस खा रहे होगे। लेकिन चढ़ने के बाद अगर रिलैक्स होकर बैठे रहे, आपने ये समझ लिया कि डिफेंस इस समय जिस हिसाब से दुनिया भर में कभी किसी देश में युद्ध हो जाता है, कभी किसी देश में, इनके इक्विपमेंट्स की जितनी जरूरत है उतनी शायद इस समय किसी चीज की नहीं है। आपने ये समझ लिया कि अभी तो देश के लिए बना रहे हैं, अभी जैसे ही एक्सपोर्ट करेंगे बड़ा पैसा आएगा। आप इन स्टॉक्स को 2 साल 5 साल के व्यू से देखो, तब बनेगा बड़ा पैसा, मोटा पैसा। इस नंबर के बाद कल इंतजार रहेगा ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट का, क्या इस पे और फ्रेश रिपोर्ट आती है, क्योंकि सारे टारगेट तो डन हो गए। 4,000 4,200 के टारगेट्स थे ब्रोकरेज हाउसेस के,
4,600 हो गया है। अब अपग्रेड करके कहाँ के लक्ष्य आते हैं वो देखने वाली बात है। इन्वेस्टर से सिर्फ इतना ही कहूँगा, कोई मतलब ही नहीं बनता है बेचने का। अगर आपके पास है तो ये मत सोचना कि बहुत बढ़ गया, बहुत अच्छा मुनाफा हो गया। ये यहाँ से भी किसी और शेयर में खरीदोगे ना, वहाँ रिस्क है, लेकिन यहाँ पे आपका पैसा बनता है। तो ये मेरी तरफ से एक छोटी सी अपडेटेड वीडियो थी HAL के रिजल्ट्स और उसके परफॉर्मेंस पे। होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।